हर साल जब 14 फरवरी आती है, वैलेंटाइन डे आता है, तो अचानक दुनिया बदल जाती है। हर जगह लाल रंग, दिल के आकार के गुब्बारे, ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकानों में ऑफर, डिस्काउंट, स्पेशल फॉर समवन स्पेशल के बोर्ड, और मोबाइल की स्क्रीन खोलते ही लव नोटिफिकेशन। सोशल मीडिया पर प्यार की बारिश दिखाई देती है। लेकिन एक सवाल है, क्या दुनिया में सच में प्यार बढ़ रहा है या लोगों में बेचैनी बढ़ रही होती है? वैलेंटाइन डे आने की, 14 फरवरी आने की। वैलेंटाइन डे एक तारीख है, लेकिन इसे एक एहसास बना दिया गया है। एक ऐसा एहसास, अगर आपकी जिंदगी में 14 फरवरी का दिन नहीं है या कोई समवन स्पेशल नहीं है, तो आपको अधूरा महसूस कराया जाता है और यहीं से भटकाव शुरू होता है। कई लोग पूरे साल अपने काम, अपने सपनों, अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये दिन पास आता है तो नौजवान लड़के लड़कियों के बीच में अचानक तुलना शुरू हो जाती है। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। सबके पास कोई है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास ऐसा है, मेरा वाला ऐसा क्यों नहीं है? मेरा वाला वैसा क्यों नहीं है? यह सवाल दिल से कम आपके सर्कल से ज़्यादा निकलता है और यहीं से शुरू होता है उससे बेहतर की तलाश करना। ये सच्चाई है। इंसानों का मन बहुत संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उसे जुड़ाव चाहिए, उसे लगाव चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। लेकिन जब जुड़ाव जरूरत नहीं, मजबूरी बन जाए, तो वो प्यार नहीं, वो डिपेंडेंसी बन जाती है, निर्भरता बन जाती है। मैंने देखा है, वैलेंटाइन डे के दिनों में दिमाग के अंदर एक खेल चलता है। हर जगह रोमांटिक गाने, रोमांटिक पोस्ट, रोमांटिक माहौल, और हमारा दिमाग उस वातावरण से प्रभावित हो जाता है। जो नॉर्मल दिनों में खालीपन नहीं लगता, वो अचानक कमी जैसे लगने लगता है। और यहाँ पर अच्छे अपनी लाइफ पे फोकस करने वाले लोग भी भटक जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं, अगर मैं वैलेंटाइन डे के दिन अकेला हूँ तो शायद मैं सारी दुनिया से बहुत पीछे हूँ। और यही सोच इंसान को गलत दिशा में धकेल देती है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो इन्हीं दिनों में शुरू होते हैं। जल्दी जल्दी एक दूसरे से जुड़ना, जल्दी जल्दी झूठे और हवाई वादे, हमेशा साथ रहने की झूठी बातें, झूठी कस्में। और ये सच्चाई है, जो चीज़ बहुत जल्दी बनती है वो अक्सर बहुत जल्दी टूटती भी है। जो जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी आसानी से चला भी जाता है। आसानी से मिलने वाली चीज़ों के जाने का पछतावा भी नहीं होता। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है, हर मैसेज बेहद खास, हर कॉल उठाना जरूरी हो जाता है बिना मिस किए, हर मुलाकात एक जादू जैसी लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब दिमाग का केमिकल संतुलन नॉर्मल हो जाता है, तो वही रिश्ता साधारण लगने लगता है और दूसरों का रिश्ता ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तब लोग कहते हैं फीलिंग्स बदल गई है, तुम बदल गए हो, मैं बदल गया हूँ। लोग ब्लेम करना चालू कर देते हैं, लेकिन असल में फीलिंग्स नहीं बदलती, उम्मीदें बढ़ जाती है। वैलेंटाइन डे ने प्यार को एक प्रदर्शन बना दिया है। ऐसा प्रदर्शन जिसमें गिफ्ट कितना महंगा है, डेट कितनी अच्छी है, किस जगह पे है, सस्ती जगह पे है, महंगी जगह पे है, परफेक्ट फोटो आती है यानी कपल मैच होते हैं या नहीं। जैसे प्यार नहीं, एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन चल रहा हो। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें तुलना ही होती है, उसमें कंपैरिजन ही होता है। किसने क्या दिया, किसने क्या किया, किसने क्या पोस्ट किया, किसने किस तरीके से एंजॉय किया। धीरे धीरे प्यार भावनाओं से निकलकर प्रेजेंटेशन में बदल जाता है। और जब प्यार प्रेजेंटेशन बन जाए तो उसमें सच्चाई कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान भी हिल जाता है। लोग खुद से पूछते हैं, सोचने लगते हैं, मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं काफी नहीं था? मैंने सब कुछ तो किया। यह सवाल अंदर एक दरार बना देता है और फिर एक रिश्ता खत्म होकर अगला रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार भरोसा कम होता है, खुलापन थोड़ा कम होता है, दिल थोड़ा बंद हो जाता है। और इस तरह हर असफल रिश्ता इंसान को थोड़ा और कठोर बना देता है। आज के दौर में लोग प्यार इसलिए नहीं करते कि उन्हें महसूस होता है, फील होता है। वो इसलिए करते हैं ताकि वे दिखा सकें। लाइक्स, कमेंट्स, क्यूट कपल के टैग, केयर, सपोर्ट, ट्रस्ट। जब तक ये सब मिलते रहते हैं रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ध्यान कम होता है प्यार भी कम महसूस होने लगता है। ये प्यार नहीं, एक वैलिडेशन की लत है और लत कभी
स्थायी सुख नहीं देती। बहुत से लोग इन दिनों आर्थिक दबाव भी झेलते हैं। महंगे गिफ्ट्स देना, ब्रांडेड चीजें देना, इम्प्रेस करने की कोशिश करना। लेकिन सवाल यह है, क्या सच्चा प्यार कीमत से तय होता है? अगर प्यार की कीमत तय हो जाए तो वह व्यापार बन जाता है, और व्यापार में भावना नहीं, फीलिंग्स नहीं, सौदा होता है, सौदा। एक और सच्चाई है, अकेलापन बुरा नहीं है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, लेकिन इस वैलेंटाइन समाज ने अकेलेपन को कमजोरी बना दिया है। इस दिन अगर कोई सिंगल है तो उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वह अधूरा है। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं होता कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ लव का मतलब यह है कि आपकी खुशी किसी एक तारीख पर, किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। अगर रिश्ता है तो वह रिस्पेक्ट पर, सम्मान पर टिके, समझ पर टिके, पेशेंस पर, धैर्य पर टिके। अगर रिश्ता सिर्फ दिखावे पर है, अगर रिश्ता सिर्फ दिखावे पर टिके तो वह मौसम बदलते ही गिर जाएगा। वैलेंटाइन डे बुरा नहीं है, प्यार का इजहार करना बुरा नहीं है, लेकिन भटकाव बुरा है। हर काम सामने वाले से पूछ पूछ के करना। उसने बोला इधर मत जाओ, उसने बोला ये मत करो, उसने बोला वो मत करो। यहीं से नुकसान शुरू होता है, यहीं से डिस्कम्फर्ट आता है, यहीं से भरोसा कमजोर पड़ता है। सच्चा प्यार कभी शोर नहीं करता, वो धीरे चलता है, स्थिर होता है और खुश रहता है। वो एक दिन का नहीं होता। अगर कोई रिश्ता सिर्फ कुछ दिन ही मजबूत दिखता है और बाकी दिन कमजोर पड़ जाता है तो वह रिश्ता सच्चा नहीं होता। इसलिए इस वैलेंटाइन में भीड़ के साथ मत बहो। अगर आप अकेले हो तो खुद को दोष मत दो, यह समय है खुद को समझने का। अगर आप किसी के साथ हो तो खुद से पूछो, क्या यह रिश्ता दिखावे से ऊपर है? क्या यह रिश्ता आपको बेहतर इंसान बना रहा है, या आप जो हो उससे भी आपको डाउन लेकर जा रहा है? याद रखो, प्यार एक दिन की सजावट नहीं है, प्यार एक लंबी जिम्मेदारी है। वैलेंटाइन डे एक तारीख है, लेकिन आपकी जिंदगी का हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को किसी भी ट्रेंड के हवाले मत करो। प्यार करो लेकिन होश में रहकर। फील करो, महसूस करो, लेकिन मजबूरी में नहीं। और सबसे पहले दूसरों से रिश्ता मजबूत करने से पहले खुद से रिश्ता मजबूत करो।